हर जुल्मों सितम से टकराए वैसा आंधी बनाऊंगा और इन तानाशाह अंग्रेजों से जो टकराए ऐसा गांधी बनाऊंगा। कि यहाँ पर हक मांगने वाले को जेल में डाला जाता है और जो खुलेआम रोड पर अपराध कर रहे हैं उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। हम लोग चुप नहीं रहने वाले हैं, चुप नहीं रहिएगा। जगदीशपुर आरा के वीर कुंवर सिंह के धरती पर पैदा हुए बिहारी हैं। माँ रो रही थी, पापा रो रहे थे, सबका एक ही सवाल था कि बेटा जो सरकार है अभी उस सरकार से अपना हक भी मत मांगो, क्योंकि ये सरकार तुमको जो है सो जेल में डालेगी। लेकिन आप लड़ाई मत। बिल्कुल लड़ेंगे मैम, बिल्कुल लड़ेंगे। लड़िएगा, लड़िएगा, बिल्कुल लड़ेंगे। आंदोलन हमने किया था। अब तो सड़क पर प्रतिबंधित नहीं, क्षेत्र में अब तो सड़क पर नहीं उतरिएगा। नहीं, जरूरत पड़ेगा फिर उतरेंगे, जरूरत पड़ेगा फिर सड़क पर उतरेंगे। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। बीपीएससी तैयारी 3.0 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे अभ्यर्थियों को तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। आप ये भी जानते होंगे कि आखिर इन अभ्यर्थियों को पुलिस ने उठा लिया था और जेल में डाल दिया था। लेकिन बड़ी खबर ये है इस वक्त की कि अभ्यर्थी अब से कुछ देर पहले बेऊर जेल से बाहर आए हैं और ये वही अभ्यर्थी हैं जिनको पुलिस ने बेऊर जेल के भीतर डाला था। लेकिन अब ये तमाम अभ्यर्थी जेल से बाहर आ चुके हैं। तो आइए फिर इन्हीं से सीधी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि भला इन्होंने ऐसा क्या अपराध किया था कि पुलिस ने इनको जेल के भीतर डाल दिया था। जेल से निकले हैं ना? जेल से निकले हैं। हाँ, क्या कहिएगा? देखिए, हम यही करते हैं कि यहाँ पर हक मांगने वाले को जेल में डाला जाता है और जो खुलेआम रोड पर अपराध कर रहे हैं उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। समझ गए? हम तो यही कहेंगे, काहे कि यहाँ से एक उदाहरण भी मिला था हमको कि कुछ यहाँ पर एक आए थे चोरी के जुर्म में, जिनको छोड़ दिया गया 2 घंटा के बाद, और हम लोगों को अपराधी घोषित कर करके 8 धारा लगा करके हम लोगों को जेल में डाला गया। समझ गए? 8 धाराएं आप लोगों को? हाँ, माने कि इतने तरीके से। कौन कौन सी धाराएं लगाई? देखिए, हम लोग पर लगाया गया है 132 लगाया गया है, 115 लगाया गया है, 352 लगाया गया है, 221 और 223, 292 लगाया गया, 189 लगाया गया है। ऐसे ही एक धारा और है, ऐसे ही लगाया गया। समझ गए? तो यही है कि हम लोगों को माने कि पूरे तरीके से ये साबित किया गया कि हम लोग कोई अपराधी हैं। लेकिन हम इतना बता देना चाहते हैं कि हम लोग कुछ तो आपने किया होगा ना, अपराध तो किया होगा आपने, तभी आपको जेल के भीतर डाला गया। देखिए, अपराध बस इतना ही है। मानते हैं कि अपराध हुआ? अपराध इतना ही है कि हम लोग इस रोजगार वाली सरकार में अपना हक मांग रहे हैं। यहाँ पर बिहार में हक मांगना, रोजगार मांगना अन्याय है। समझ गए? यही अपराध है हम लोगों को। हम लोग अपना मांग को लेकर के, बताइए, 120 मार्क्स में 102 मार्क्स जो ला करके अभ्यर्थी रोड पर है, समान मार्क्स लाते हुए वो एक अभ्यर्थी को स्कूल में टीचर बनाया गया, हम लोग को रोड पर दिलाया गया। हम लोग उसी मांग को लेकर के रोड पर निकले तो हम लोगों को जेल में डाल दिया गया। और अगर वही विपक्ष के कार्यकर्ता रोड पर क्या, अगर डाक बंगला चौराहा को लांग करते हुए पूरे वहां पर चले जाएंगे, क्या बोलता है, जहां पर किसी को जाने का प्रतिबंधित क्षेत्र में चले जाएंगे, फिर भी उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया। आपकी बोली सुनकर लग नहीं रहा है कि आप जेल से बाहर आए। आपको तो चुप हो जाना चाहिए था। डर नहीं लगता है? परिवार का ख्याल नहीं आता है? माता को याद नहीं करते हैं? पिताजी याद नहीं आते? बिल्कुल, देखिए मैम, बिल्कुल हम लोग चुप नहीं रहने वाले हैं। चुप नहीं रहिएगा। जगदीशपुर आरा के वीर कुंवर सिंह के धरती पर पैदा हुए बिहारी हैं। समझ गए? हम लोग वही है। हम लोग मांझी द माउंटेन भी थे वो है। हम लोग जगदीशपुर आरा के वीर कुंवर सिंह थे। हम लोग वो अभ्यर्थी हैं। हम लोग इस सितम से डरने वाले नहीं है। बिहार में हुए हर इंसाफ का सितम से नहीं डरेंगे। ये तो इतना गरज रहे हैं और आप एकदम चुप हो गए हैं। देखिए, माफी मांगना है तो माफी मांग लीजिए। कहना है कि आप सड़क पर नहीं उतरेंगे हुजूर, तो वो भी कहिए। माफी मांगने वाले हम लोगों ने कोई जुर्म ही नहीं किया है। जहाँ तक सितम की बात है तो देखिए कि हम लोग तो आपका चेहरा बहुत कुछ बता रहा है। हम लोगों के दर्द दिख रहा है आपके चेहरे पर। हम लोग 6 दोस्त एक साथ जेल में थे। किसी तरह से 7 दिन हम लोगों ने गुजारा है। 7 दिन बेऊर जेल। लेकिन अगर हम भावुक है तो बस इसी बात को लेकर के भावुक है कि हमारी माँ, हम 6 जो दोस्त थे, सबकी माँ, सबके पिता और सबके भाई बहन परेशान थे कि आखिर मेरा बेटा क्या मांगा था सरकार से। एक रिजल्ट ही तो मांगा था, अपना रिजल्ट, अपना हक मांगा था उसने, और कुछ नहीं मांगा था। ना कोई क्राइम किया था उसने, उसके बावजूद उसे जेल में डाल दिया गया। इस बात का मुझे मेरे भावुक हो रहे हैं, तकलीफ है। और हम जो भावुक हो रहे हैं उसके पीछे बस हमारी फैमिली है।
हाँ? हमारी अच्छा, थोड़ा सा हमको ये बताइए, क्या करते हैं पिताजी, माताजी क्या करते हैं? मम्मी पापा, हम लोग के पास बहुत ज्यादा जमीन जायदाद नहीं है। हाँ। 15-17 कट्ठा खेत है जिसमें खेती बाड़ी कर करके हम लोग का घर परिवार चल रहा है। हाँ। और हम लोग अभी टीचर अभ्यर्थी है, तो 1-2 होम ट्यूशन करके अपना किसी तरह से पढ़ाई को जो है सो आगे बढ़ा रहे हैं। तो रोड पर उतरने से पहले सोचना चाहिए था ना, भविष्य है आपका, इसको खतरे में क्यों डाल रहे हैं? रोड पर उतरने से पहले हम लोगों ने बहुत सोचा, बहुत बार हम लोग गर्दनी बाग में जाकर के धरना स्थल पर 6 महीने से बैठे हुए थे। जैसे ही पता वहाँ चला हमने- होगा माताजी पिताजी को, तो क्या कहा होगा सबने? वहाँ हमने माँ तो रोने लगी होंगी। माँ रो रही थी, पापा रो रहे थे। सबका एक ही सवाल था कि बेटा, जो सरकार है अभी, उस सरकार से अपना हक भी मत मांगो, क्योंकि ये सरकार तुमको जो है सो जेल में डालेगी। लेकिन फिर जा रहे मम्मी पापा को फिर समझाएंगे कि हमने कोई जुर्म नहीं किया है, हम अपना हक मांग रहे थे और ये हमारा हक है और हम इसे आगे भी मांगते रहेंगे। मांगते रहिएगा। मांगते रहेंगे, आगे भी मांगते रहेंगे। कहना क्या चाह रहे हैं? कहना यही चाह रहे हैं कि हाँ। सरकार जैसे डोमिसाइल वालों का सुना है, हाँ। हम टीआरई सप्लीमेंट्री वालों के लिए भी सुन करके थोड़ा सा उस पर कम से कम विचार करें और तब जा करके हम लोग के रिजल्ट को प्रकाशित थोड़ा करने सा का काम विचार करें। हम लोग अपने साथी के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, हाँ। देखिए हम लोग बस समझाते नहीं है, हाँ? देखिए समझा नहीं रहे हैं। देखिए इसमें समझाने वाली बात कर रहे हैं ना, हम लोग एक गरीब किसान का बेटे हैं हाँ। और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को एक नौकरी मिल जाए। हाँ। और जिस चीज का मांग, बीपीएससी टीआरई 4.0 है ना जी? अब बताइए टीआरई 4 का आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल, बीपीएससी टीआरई 4.0 है ना? परीक्षा में बैठने का भी तो आप 3 चांस दिए हैं। आप कह रहे हैं कि हम 5 चांस देंगे, लेकिन अभी 3 चांस दिए हैं। और थोड़ा सा इत्मीनान रखिए, थोड़ा सा भरोसा रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, सब होगा। धैर्य बहुत रखिए। नीतीश जी है ना, तो मुमकिन है सब। मुमकिन है तो वही तो करे, मुमकिन है तो हम लोग का सप्लीमेंट्री एक छोटा सा मांग है, ये तो कर दीजिए। सीट खाली है आपके पास, हजारों शिक्षा मंत्री ने कह दिया है नहीं हो पाएगा। तो आप बताइए, नहीं हो पाएगा एकदम, ये तो एकदम सरासर हम लोग के साथ अन्याय हो जाएगा। जिसका एज एक्सपायर हो रहा है, कोर्ट का ऑर्डर भी दिखाया था, आपको याद होगा। कोर्ट का ऑर्डर है, हाँ। वो टीआरई 1 का है। वो मसला वहाँ पर जो बताएंगे तो थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा। अगर समय है तो बोलिए, हम बताते हैं उसको। समय है तो वो भी बता देंगे। बताएंगे, जरूर बताएंगे। हाँ। लेकिन हम लोग के साथ जो मसला है, इसमें कुछ अलग कहानी है। हम लोग में 50% से ऊपर सीट खाली रख लिया गया है। अभी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, लेकिन टीआरई 1, टीआरई 2 में टीआरई 3 का नोटिफिकेशन आ आप गया। लोगों को तो थैंक यू बोलना चाहिए था मुख्यमंत्री जी को। बीपीएससी टीआरई 4.0 में डोमिसाइल लागू हो गया है। हम एकदम धन्यवाद देते हैं, मुख्यमंत्री जी का स्वागत। धन्यवाद देते हैं, तो घर जाइए और तैयारी कीजिए। तैयारी करेंगे हम लोग, टीआरई हाँ। 4 का भी तैयारी करेंगे, लेकिन टीआरई 3 का सप्लीमेंट्री भी तो हम लोग का मांग है, वो तो देना चाहिए उनको। देना चाहिए। आप भी जेल से बाहर आ रहे हैं? बिल्कुल मैम, हैं? बिल्कुल हम लोग फाख्ता उड़ा हुआ है चेहरे का। बिल्कुल उड़ा हुआ है। आप घर जाइए, इत्मीनान से जाइए, माता पिता के पास जाइए, खाना पीना खाइए, पढ़ाई कीजिए। मैम पढ़ाई भी करेंगे, हाँ। माता पिता के पास भी जाएंगे, लेकिन आप लड़ाई मत लड़िए। बिल्कुल लड़ेंगे मैम, बिल्कुल लड़ेंगे। लड़िएगा। हाँ, हैं? आंदोलन लड़िएगा। बिल्कुल लड़ेंगे। आंदोलन हमने किया था और आंदोलन को डिटेन के बदले जेल में भेज करके हमें हमारी 7 दिन रहे, बिल्कुल रहे। क्या कुछ परेशानियां आई? बहुत परेशानियां आई। बताइए थोड़ा। परेशानियां मैम ये आई कि वहाँ वार्ड बिक जाता है, वार्ड बिक जाता है। वार्ड बिकता है। अच्छा अवार्ड बिकने के बाद वहाँ तानाशाही है। अच्छा। जो पुराने लोग हैं वो जो नए लोग जाते हैं उनके ऊपर परेशान करते हैं, तंग करते हैं और बहुत समस्याएं हैं। प्रशासन के माध्यम से भी दबाव बनाया जाता है, कई प्रकार के तानाशाही है। हम उसके अंदर वाली बातों पर नहीं जाना चाहते हैं। कभी सोचा था कि ये भी वक्त देखेंगे जब जेल के भीतर जाना पड़ेगा? नहीं मैम, सोचे तो नहीं थे। मेरे फैमिली में कोई अब तक किसी पर एक एफआईआर किसी के ऊपर नहीं शादी हुआ है। ब्याह कैसे होगा? मैम होगा ना, हैं? बिल्कुल होगा। लड़का तो जेल से वापस आया है। जेल से अब वापस आया है तो अपनी मांग के कैसे, कौन करेगा शादी? कोई अपराध थोड़े ना हम लोग किए हैं मैम, जो शादी नहीं होगा। अपराधी जो खुलेआम अरे घूमता है, पूछा जाएगा ना। देखिए हम लोग कोई अपराध जेल से ना आए हैं आप लोग? जेल से आए हैं। सुनिए, हम लोग जेल से, हमारे जो क्रांतिकारी जो लोग थे जिनके कारण हमारा देश आजाद हुआ, वो भी जेल में गए थे। उनके कारण हम आजाद देश में घूमे। जो लोग क्रांति करके हमारे देश को आजाद कराए, अभी भी 15 अगस्त आने वाला है, उनको लोग पूछता है तो हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने भी कोई जुर्म नहीं किया है। हम लोगों ने क्या हम यही किया? चाहते हैं कि हम जैसे सारे युवा को इस तरह क्रांति में आना चाहिए। अपने अन्याय के जेल में जाना चाहिए। जेल में, देखिए जेल में जाना, जरूरत पड़े तो जाना। जरूरत पड़े तो जाना चाहिए। मैम कौन नहीं गए जेल में? हाँ। लालू यादव नहीं आप गए। भी आए हैं जेल से? जेल से नहीं आए, हाँ। हम लोग गए थे। हम लोग पूरा कार्य जो है प्रोसेस हम लोग किए हैं। चाहते क्या है? चाहते यही है कि आप टीआरई 4 की बात करते हैं, 40,000 से ज्यादा सीट खाली रहा, क्या सरकार गारंटी लेगी
कि टीआरई 4 में जितना भी हम नोटिफिकेशन में सीट निकालेंगे वो पूरा फुलफिल करेंगे और साथ में जो भी हम मल्टीपल रिजल्ट देंगे उसमें हम सप्लीमेंट्री गारंटी चाह रहे हैं सरकार से। बिल्कुल गारंटी देना चाहिए सरकार को। हम लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, अब तो सड़क पर प्रतिबंधित नहीं, क्षेत्र में अब तो सड़क पर नहीं उतरिए ना। नहीं, जरूरत पड़ेगा फिर उतरेंगे। जरूरत पड़ेगा फिर सड़क पर उतरेंगे। फिर बहुत जल्दी उतर सड़क पर बहुत जल्दी उतरने वाले हैं फिर से आंदोलन के लिए। हम उतरने वाली सरकार से नहीं है, बाई प्रोसेस उतरेंगे। अमन आप नहीं समझा रहे। समरिंदी देखिए, सभी लोग अभ्यर्थी हैं, पढ़े लिखे हैं, हाँ। और इनको कानून की भली भांति जानकारी भी है। ये संविधान के पढ़ने वाले लोग हैं। हाँ। वो अनपढ़ नेता हमारे लिए जो है शिक्षा नीति बनाते हैं और हम पढ़ लिख के जेल जा रहे हैं। अब बताइए, बुधवार को मैं आपको कह रहा हूँ, माननीय शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी, भोरे विधानसभा के जो विधायक है और वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं, कल लगा रहे हैं जनता दरबार। हम वहाँ उनके जनता दरबार में घेरने का काम करेंगे। जनता दरबार बिल्कुल, हम उनको जनता दरबार में कल घेरने का यानी कि काम आप इन करेंगे। लोगों को समझाइए। मैं समझा रहा हूँ। आप भी तो बेउर जेल से बिल्कुल, मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, मैं उसका भुक्तभोगी हूँ। ये किस लिए गए हैं? 89 नंबर ला करके इनके साथी बोर्ड पर है। और आपको नहीं लगता है कि इन लोगों को अपनी इज्जत छोड़ देनी चाहिए? बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी करनी चाहिए। देखिए, तैयारी करनी चाहिए, हाँ। लेकिन टीआरई 4 में कौन सी गारंटी है कितने का एज एक्सपायर? इनका एज एक्सपायर मैम हो और गया। क्या पता है कि अब क्या जैसे एज एक्सपायर हो गया। हाँ, क्या अब मैम इनको क्या मौका पता है, मिलेगा? नीतीश कुमार इसमें भी अभी तो डोमिसाइल लगा दिया और कुछ दिनों बाद वो कहेंगे कि डोमिसाइल हटा दिए। याद कीजिए, टीआरई 1 शुरुआत हुआ था डोमिसाइल से मैम। तो अब क्या होगा? सिंपल सी बात है मैम, कहना चाहता हूँ हाँ। कि हर जुल्मों सितम से टकराए वैसा आंधी बनाऊंगा। हर जुल्मों सितम से टकराए वैसा आंधी बनाऊंगा, और इन तानाशाह अंग्रेजों से जो टकराए ऐसा गांधी बनाऊंगा। बिहार में 10,000 वैसे छात्रों को हम लोग तैयार करने जा रहे हैं, जो छात्र हर मुद्दों पर जो जनहित से मुद्दा संबंधित हो। ये नेताओं का बात नहीं है, छात्रों का बात है, क्योंकि नेता तो जेल से छूट जाते हैं लेकिन छात्र जेल चले जाते हैं। तो ऐसे छात्रों को हम लोग उतारेंगे कि इन रंगरेजों को, लाठीबाजों को हम लोग जवाब देने का काम करेंगे, हर मुद्दा पर घेरने का। क्या काम करेंगे? आप तो जनसुराजी हैं, आप यहाँ पर क्यों आ गए? जब भी युवाओं की बात आएगी तो जन स्वराज तो जाहिर सी बात है कि युवाओं के लिए हमेशा खड़ा रहता है। तो यहाँ पे भी जब हमारे साथी बताया कि हम लोग के साथ अत्याचार हुआ, तो इन अत्याचारियों के खिलाफ हम लोग आवाज क्यों नहीं उठाएंगे भाई? हम लोग जन स्वराज के जो है खास करके युवा टीम से हैं, तो युवा टीम तो हमेशा युवाओं का साथ देगी। और वही नहीं, डोमिसाइल के लिए भी हम लोगों ने पूर्ण जोर से जो है आवाज उठाई और उसको सरकार को सुनना पड़ा। तो अब हमारा बस यही कहना है कि टीआरई 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं तो इस बार आप लोगों को वोट नहीं मिलेगा। और टीआरई 3.0 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं तो अब की बार वोट नहीं। बिल्कुल सारे युवा इस बार ठान चुके हैं कि जब तक रिजल्ट नहीं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं, तो आपको वोट नहीं मिलेगा नीतीश जी। और वही नहीं, आपके जितने प्रतिनिधि खड़ा होंगे उनको युवा हराने का काम करेगा और युवा एक साथ एकजुट होकर आपको आपके खिलाफ वोटिंग करेगा। वोटिंग करेगा। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है तमाम अभ्यर्थियों ने। देखिए, बड़ी बड़ी बातों का जिक्र कर दिया है और साफ साफ कह दिया है कि हम चुप नहीं बैठेंगे, जरूरत पड़ी तो एक बार फिर से सड़कों पर हम उतर के रहेंगे। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।